साथियों, आज शासन के निर्देश पे मेरे द्वारा तथा गृह सचिव महोदय के द्वारा एवं एडीजी पीएचक्यू के द्वारा यहां सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। आप सभी अवगत हैं कि पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर कुछ महीनों से युद्ध स्तर पे इस महाकुंभ की तैयारियां शासन और जिला स्तर पे किया जा रहा है। अब आज 4 तारीख हो गई और प्रथम मुख्य स्नान 13 जनवरी को संपन्न होगा। उसके बाद से कुल 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। हम लोगों ने जो चीजें घूम के देखी और ये पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। और इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो ट्रैफिक रेगुलेशन के संबंध में नए इक्विपमेंट्स आने थे, फायर कंट्रोल के बारे में जो नए इक्विपमेंट्स आने थे, इस वर्ष अन्य चीजों के अतिरिक्त शासन ने डिजास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहां कोई कठिनाई न हो। ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहां इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। तीथर ड्रोन भी भारी संख्या में हैं। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहां लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले। तथा हम लोगों ने घाट की संख्या तथा घाटों की कैपेसिटी भी इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहां आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें तथा फिर एक निर्धारित रूट के साथ वहां से चले जाएं। रेलवे के साथ भी बहुत अच्छा हमारा समन्वय है और हम मुख्य स्नान के दिन थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ लोग आएंगे। विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट, गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है और उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी कराया है। और साइबर वर्ल्ड को, साइबर पूरे इकोसिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए, ये भी विभिन्न जो एजेंसियां हैं जो इसमें दक्ष हैं उसके साथ मिलकर लगातार कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें सवाल ये है, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार अलग अलग माध्यमों से जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट हो रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और जो साइबर जो सेल है उसे कितना एक्टिव, हमारी एटीएस कितनी तैयार है आतंकवादी? नहीं, आपने देखा होगा कि एटीएस की जो हमारी महिला कमांडो टीम है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। हमारे पैरामिलिट्री के लोग भी पहुंच गए हैं। वैसी जो भी थ्रेट परसेप्शंस आ रहे हैं उसमें कितनी गंभीरता है, हर एक चीज को विभिन्न एजेंसियों के साथ हमारी जो एकीकृत कंट्रोल रूम है वहां सभी विभाग के अधिकारी, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों, मिलकर उन चीजों का एनालिसिस करती हैं और सभी जो थ्रेट्स आते हैं उसको हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं
कि इन सभी चीजों पे कार्रवाई हम कुंभ में कितने लगातार लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया और ये- कितना फोर्स इसमें डिप्लॉय किया गया? ये तो पहले स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा चुका है कि 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ है ना, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग स्टेट सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है। धन्यवाद।